दे मातरम, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज मैं हरियाणा का वीकली करंट अफेयर को लेकर उपस्थित हूं। दोस्तों, यह वीडियो 1 सितंबर से 7 सितंबर के मध्य के नवीनतम करंट अफेयर पर आधारित है। तो दोस्तों, वीडियो को देखने के पश्चात सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल में हरियाणा के किस शिक्षिका को राष्ट्रपति पुरस्कार मिला? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए सुनीता ढूल। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के मौके पर मुरथल हवाई अड्डा स्थित पीएम श्री राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की भूगोल की प्राध्यापिका सुनीता ढूल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया। दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित भव्य समारोह में उन्हें 50,000 रुपये नगद, रजत पदक और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। राष्ट्रपति ने इस मौके पर 81 शिक्षकों को उनकी अनूठी शिक्षण पद्धतियों के लिए राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से नवाजा है। दोस्तों, ढूल को इसलिए सम्मान मिला, वह विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास, शिक्षा में नवाचार और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विभिन्न आयामों को लागू करने के लिए उन्हें यह सम्मान मिला है। उन्होंने पढ़ाई के साथ बच्चों को सांस्कृतिक गतिविधियों में भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। हरियाणा से इस वर्ष यह पुरस्कार हासिल करने वाली वह अकेली शिक्षिका हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा जारी भूमिगत जल मानचित्र के अनुसार हरियाणा में शुद्ध जल कितने प्रतिशत हैं? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी 30%। इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा जारी दूसरा भूमिगत जल मानचित्र के अनुसार हरियाणा में 30% शुद्ध जल है और 70% लवणता व क्षारीय जल है। पहला भूमिगत जल मानचित्र 1994 में हरियाणा में 40% शुद्ध जल था। दोस्तों, महत्वपूर्ण जानकारी, हरियाणा राज्य में सेमग्रस्त भूमि की समस्याओं से निपटने के लिए और उसे उपजाऊ बनाने के लिए सरकार ने जैव जल निकासी परियोजना बायो ड्रेनेज जल निकासी शुरू की। परियोजना के तहत ऐसे इलाकों का चयन किया जाएगा जिनमें सेम की समस्या सबसे अधिक है। पहले चरण में यह परियोजना प्रदेश के 12 जिलों के 395 गांवों में लागू की जाएगी। दोस्तों, महत्वपूर्ण जानकारी, मनु भाकर को केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन एवं जल मार्ग मंत्रालय ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। और दोस्तों, राष्ट्रीय संस्थागत फ्रेमवर्क, नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय संस्थागत फ्रेमवर्क रैंकिंग 2025 के कृषि व संबद्ध क्षेत्र हरियाणा का कौन सा संस्थान दूसरे स्थान पर है? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान करनाल। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। राष्ट्रीय संस्थागत फ्रेमवर्क रैंकिंग NIRF 2025 के कृषि व संबद्ध क्षेत्र में देश में दूसरे नंबर पर करनाल स्थित राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान, दूसरे नंबर पर हिसार स्थित चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय और 22वें स्थान पर सोनीपत का राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान और 37वें नंबर पर हिसार का लाला लाजपत राय पशु चिकित्सालय एवं पशु विश्वविद्यालय है। महत्वपूर्ण जानकारी, आप इसे नोट डाउन करें। राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान 2006 सोनीपत में स्थापित हुआ। हिसार का लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विश्वविद्यालय
2010 में लागू स्थापित हुआ। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान 1955 में स्थापित हुआ था करनाल में। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय 1970 में स्थापित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के किस जिले के राकेश कादियान माउंट एल्ब्रस की 2 चोटियां सिर्फ 4 घंटे के अंतराल में फतह करने वाले विश्व के पहले पर्वतारोही बन गए? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी नूह इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, नूह जिले के पर्वतारोही राकेश कादियान माउंट एल्ब्रस की 2 चोटियां सिर्फ 4 घंटे के अंतराल में फतह करने वाले विश्व के पहले पर्वतारोही बन गए हैं। हिसार के मिगनी खेड़ा गांव के पर्वतारोही नरेंद्र कुमार नेपाल में स्थित अन्नपूर्णा पर तिरंगा फहराने वाले प्रदेश के पहले पर्वतारोही बने। महत्वपूर्ण जानकारी, माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाली प्रथम महिला संतोष यादव, जो कि दोस्तों जोनियावास गांव रेवाड़ी की हैं। 2 बार उन्होंने एवरेस्ट पर फतह हासिल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों महत्वपूर्ण जानकारी, राकेश कादियान की ऐतिहासिक सफलताओं का विवरण। दोस्तों, 15 अगस्त 2019 को अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमांजारो पर उन्होंने फतह हासिल की। अक्टूबर 2019 में उत्तराखंड की चोटी माउंट सतोपंथ, जो कि 7035 मीटर है, फतह किया था। अगस्त 2022 में कारगिल की ऊंची चोटी माउंट नून, जो कि 7135 मीटर है, फतह हासिल किया था। 23 मई 2024 को विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर, उस पर विजय हासिल किया था राकेश कादियान ने। 22 मई 2024 को विश्व की चौथी ऊंची चोटी माउंट लहासे, जो कि 8516 मीटर है, राकेश कादियान ने सफलता हासिल की थी, विजयश्री प्राप्त की। 24 अगस्त 2025 200 यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रस, जो कि 5642 मीटर है, फतह की थी। तो दोस्तों इसे नोट कर लें, महत्वपूर्ण रिकॉर्ड हैं राकेश कादियान के। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कौन सी खिलाड़ी 10 मीटर एयर पिस्टल रैंकिंग में वर्ल्ड नंबर 1 बन गई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए सुरुचि फोगाट इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए। दोस्तों, झज्जर की निशानेबाज सुरुचि फोगाट महिला 10 मीटर एयर पिस्टल रैंकिंग में वर्ल्ड नंबर 1 बन गई है। मनु भाकर 6ठे नंबर पर हैं, वहीं 25 मीटर पिस्टल में मनु 4थे नंबर पर हैं। झज्जर की सुरुचि फोगाट सिंह ISF म्यूनिख वर्ल्ड कप 2025 में 10 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड मेडल जीता। और दोस्तों, झज्जर की जिले की यह खिलाड़ी सुरुचि फोगाट ने अभी हाल में अर्जेंटीना में हुई शूटिंग वर्ल्ड कप 2025 में 10 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड मेडल जीता था और उन्हें यह रैंक मिल गया है उनके प्रदर्शन के आधार पर। हरियाणा की सुरुचि फोगाट को नंबर 1 बन गई हैं 10 मीटर एयर पिस्टल रैंकिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के किस सहकारी चिल में 150 करोड़ रुपए की लागत से एथेनॉल प्लांट लगाया जाएगा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी पानीपत इस प्रश्न का सही उत्तर है। सहकारी चीनी मिल पानीपत में 150 करोड़ रुपए की लागत से एथेनॉल प्लांट लगाया जाएगा। दिल्ली में आयोजित सहकारी चीनी उद्योग कॉन्क्लेव 2025 व राष्ट्रीय दक्षता सम्मान समारोह में चीनी मिल करनाल ने तकनीकी दक्षता में देश में पहला स्थान प्राप्त किया। दोस्तों, नोट डाउन करें महत्वपूर्ण जानकारी। पानीपत शुगर मिल की स्थापना 1956 में हुई।
सरस्वती शुगर मिल की स्थापना 1933 में हुई। शाहबाद शुगर मिल की स्थापना 1984 में हुई। जिंद शुगर मिल की स्थापना 1985 में हुई। कैथल शुगर मिल की स्थापना 1997 में हुई। तो दोस्तों ये रहे महत्वपूर्ण जानकारी शुगर मिल से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा राज्य में कौन सा वन्य जीव संरक्षण नियम लागू किया जाएगा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी, हरियाणा वन्य जीव संरक्षण नियम 2025। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। हरियाणा सरकार ने वन्य जीव संरक्षण नियम 1972 में संशोधन करके हरियाणा वन्य जीव संरक्षण नियम 2025 को अधिसूचित कर दिया। अब राज्य के सभी राष्ट्रीय उद्योगों और अभयारण्यों में प्रवेश, फिल्मांकन, फोटोग्राफी और शोध जैसी गतिविधियों सख्त नियमों और अनुमति व्यवस्था के तहत होगी। जैसे सुल्तानपुर नेशनल पार्क, जहां हर साल सर्दियों में हजारों विदेशी पक्षी आते हैं, इन नए नियमों से सीधे प्रभावित होंगे। अब प्रवेश के लिए वयस्क पर्यटकों को 50 रुपये और विदेशी पर्यटकों को 200 रुपये का टिकट लेना अनिवार्य होगा। बच्चों का शुल्क 30 रुपया लिया जाएगा। दोस्तों, महत्वपूर्ण जानकारी नोट डाउन करें। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में लागू हुआ। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के किस खिलाड़ी ने 69वीं लॉन्गेस्ट 81 किलोमीटर स्विमिंग चैंपियनशिप में दूसरा स्थान हासिल किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, काम्या भारद्वाज इस प्रश्न का सही उत्तर है। 79वीं वर्ल्ड लॉन्गेस्ट 81 किलोमीटर स्विमिंग चैंपियनशिप में गुरुग्राम की वालुदा गांव की काम्या भारद्वाज ने दूसरा स्थान हासिल किया। 81 किलोमीटर तैराकी करने वाली काम्या हरियाणा की पहली लड़की है। दोस्तों, आपको बता दें, शर्मिला और हिमांशी हरियाणा की पहली ड्रोन दीदी बनी। हिसार की रहने वाली रितुल दोहन नेशनल डिफेंस एकेडमी में बटालियन कैडेट कैप्टन बनने वाली पहली महिला बनी। दोस्तों, इसे आप नोट कर लें। हिसार की रहने वाली रितुल दोहन नेशनल डिफेंस एकेडमी में बटालियन कैडेट कैप्टन बनने वाली पहली महिला बनी। फतेहाबाद जिले की गांव बरसीन में प्रदेश की पहली बालिका पंचायत चुनी गई। इस बालिका पंचायत की सरपंच 12वीं कक्षा की छात्रा स्तुति कंबोज हैं, उन्हें चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के किस मंत्री ने डिजिटल लर्निंग वीक 2025 में भाग लिया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, महिपाल ढांडा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने यूनेस्को डिजिटल लर्निंग वीक 2025 में भाग लिया। महत्वपूर्ण जानकारी आप इसे नोट करें। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की स्थापना 1987 में हुआ। स्वर शिक्षा अभियान की प्रारंभ हुआ था 2001 में। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान 2009 में प्रारंभ हुआ था। समग्र शिक्षा अभियान 2018 में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के किस जिले में अखिल भारतीय महापौर परिषद की 53वीं वार्षिक सभा की बैठक का आयोजन कहाँ आयोजित किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए, करनाल इस प्रश्न का सही उत्तर है। करनाल जिले में 2 व 3 सितंबर 2025 को अखिल भारतीय महापौर परिषद ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ केयर की 53वीं वार्षिक साधारण सभा का आयोजन किया गया। बैठक में मेयर के अधिकारों से संबंधित
कई कई मुद्दे उठाए गए। बैठक में करनाल की मेयर रेणु बाला गुप्ता को परिषद का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। हरियाणा में दोस्तों पहली बार किसी को अखिल भारतीय महापौर परिषद का अध्यक्ष चुना गया। दोस्तों गुरुग्राम के मानसेर में 3 और 4 जुलाई 2025 को देश का पहला स्थानीय निकाय का राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा नमूना सर्वेक्षण एनएसएस के रिपोर्ट के मुताबिक हरियाणा राज्य स्कूली खर्चे में देश में कौन से स्थान पर है? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी दूसरा। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण एनएसएस की रिपोर्ट के मुताबिक हरियाणा स्कूली शिक्षा खर्च के मामले में देश में दूसरे स्थान पर है। राज्य में एक शैक्षणिक वर्ष के दौरान स्कूली शिक्षा पर प्रति छात्र औसत खर्च 25,720 रुपये है। लड़कों के लिए सालाना खर्च 27,697 रुपये और लड़कियों के लिए 23,465 रुपये है। दोस्तों आपको बता दें देश में सबसे ज़्यादा स्कूली शिक्षा पर खर्च चंडीगढ़ में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा राज्य में डी प्लान का कितना बजट में खेल इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किया जाएगा? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी 10%। हरियाणा के दोस्तों हरियाणा में डिस्ट्रिक्ट प्लान डी प्लान के बजट में 10% पैसा खेल इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के राज्यपाल असीम घोष ने राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत कितने टीबी रोगियों को निक्षय मित्र के रूप में गोद लिया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी 5। इस प्रश्न का सही उत्तर है हरियाणा प्रदेश के राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष ने राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत 5 टीबी रोगियों को निक्षय मित्र के रूप में गोद लिया है। और दोस्तों आपको बता दें ये हरियाणा के 19वें क्रम के राज्यपाल हैं असीम घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के किस गांव में राज्य की पहली सूरजमुखी तेल मिल स्थापित की जाएगी? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर करेक्शन करें अजराना कला, जो कि दोस्तों कुरुक्षेत्र कर लें ऑप्शन में, ऑप्शन सी कर लें कुरुक्षेत्र। हरियाणा के कुरुक्षेत्र के शाहबाद के अजराना कला में सहकारी क्षेत्र की पहली सूरजमुखी तेल मिल स्थापित की जाएगी। ऑप्शन सी कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के किस जिले में देश के पुलिस महानिदेशकों की उच्च स्तरीय समन्वय बैठक आयोजित की गई? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी पंचकुला इस प्रश्न का सही उत्तर है। पंचकुला के मोगीनंद में देश की शीर्ष सुरक्षा एजेंसियों, राष्ट्रीय जांच एजेंसियां एनआईए, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी और उत्तरी राज्यों पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश व केंद्र शासित प्रदेश के पुलिस महानिदेशकों की उच्च स्तरीय समन्वय बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक में उत्तर भारत में उभरते आतंकवादी खतरों और संगठित अपराधों की बदलती चुनौतियों से निपटने के लिए साझा रणनीति पर गहन विचार विमर्श किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में कब से मिशन ओलंपिक 2036 विजयी भव योजना का शुभारंभ किया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 29 अगस्त 2025। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है 29 अगस्त 2025। हरियाणा राज्य में मिशन ओलंपिक 2036
विजयी भय योजना 29 अगस्त 2025 से शुरू की गई। इस योजना को 20 करोड़ रुपए का प्रारंभिक बजट भी जारी कर दिया गया है। इसके तहत ओलंपिक 2036 में प्रवेश के खिलाड़ियों के लिए 36 मेडल जीतने का लक्ष्य है। इसके लिए 29 गेम इवेंट में खिलाड़ियों को तैयार किया जाएगा। योजना संबंधी महत्वपूर्ण बिंदु। हरियाणा प्रदेश के 5 खेल विश्वविद्यालय और 10 जिलों में एक्सीलेंस सेंटर बनाए जाएंगे। इनमें खिलाड़ियों के लिए हर वो सुविधा होगी जिसके जरिए शारीरिक एवं मानसिक रूप से खुद को तैयार कर सकेंगे। 5 विश्वविद्यालय उत्कृष्टता केंद्र। रोहतक के महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, हिसार के चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय व गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय, गुरु जम्बेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र के कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, रेवाड़ी के इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय में नए खेल उत्कृष्टता केंद्र खोले जाएंगे। दोस्तों, हरियाणा सरकार ने मिशन ओलंपिक 2036 के लिए राई स्थित खेल विश्वविद्यालय को नोडल सेंटर बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा कितनी राज्य आपदा राहत बल की बटालियन बनाई जाएगी हरियाणा में? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी 2। हरियाणा प्रदेश में हरियाणा आपदा राहत बल की 2 बटालियन बनाई जाएंगी जो किसी भी आपदा स्थिति से निपटने और लोगों की सहायता के लिए काम करेंगी। जिंद में अग्निशमन एवं आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान को स्थापित किया जाएगा। पूरे प्रदेश में 59 अग्निशमन केंद्र खोले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के किस जिले में देश का पहला एपी थेरेपी सेंटर मधुमक्खी के डंक से इलाज का केंद्र स्थापित किया जाएगा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए कुरुक्षेत्र। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए। दोस्तों, देश का पहला एपी थेरेपी सेंटर मधुमक्खी के डंक से इलाज केंद्र एकीकृत मधुमक्खी पालन विकास केंद्र कुरुक्षेत्र के रामनगर में खोला जाएगा। इस सेंटर में वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति के माध्यम से असाध्य रोगों के मरीजों का इलाज मिलेगा। साथ ही यहां बी वेनम मधुमक्खी के जहर का कलेक्शन सेंटर भी खोला जाएगा। रामनगर में 20 करोड़ से शहद गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला बनेगी। हरियाणा सरकार द्वारा शहद व्यापार केंद्र की स्थापना कुरुक्षेत्र के रामनगर में की गई। हरियाणा में राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन NBHM योजना की शुरुआत 2020 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा सरकार ने 2025 से 2027 तक कितने करोड़ लीटर पानी बचाने का लक्ष्य रखा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में। ऑप्शन ए 6,10,870.71 करोड़ लीटर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण की अध्यक्ष केशवी आनंद अरोड़ा का कहना है कि साल 2025 से 2027 तक 6,10,880.71 करोड़ लीटर पानी बचाने का लक्ष्य रखा गया है। और दोस्तों, 2025-26 में 2,89,535.69 करोड़ लीटर, 2026-27 में 3,21,345.02 करोड़ लीटर पानी बचाने का प्रयास है। दोस्तों, हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण की स्थापना 7 दिसंबर 2020 में हुई थी। अध्यक्ष हैं इसके केशनी आनंद अरोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के सोहन IMT में किस देश की कंपनी ने लिथियम बैटरी का प्लांट लगाया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए जापान। इस प्रश्न का सही उत्तर है गुरुग्राम जिले के सोहना IMT में जापान की कंपनी के लिथियम बैटरी प्लांट का शुभारंभ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किया। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव व
सीएम नवाब सिंह सैनी ने मारुति सुजुकी कंपनी को मानसेर फैसिलिटी में देश की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल इम्प्लांट रेलवे साइडिंग गतिशक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में हरियाणा के अमित शर्मा ने क्रिकेट से संन्यास लिया, वे किस खेल से संबंधित थे? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए क्रिकेट इस प्रश्न का सही उत्तर है। 42 वर्षीय लेग स्पिनर अमित शर्मा 25 साल का शानदार कैरियर के बाद उन्होंने क्रिकेट से अलविदा कह दिया। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय फर्स्ट क्लास, लिस्ट ए और T20 मिलाकर 1072 विकेट लिए। दिल्ली में 24 नवंबर 1982 को जन्मे। दोस्तों, अमित मिश्रा आईपीएल की 4 टीमों के लिए खेले। इस लेग स्पिनर का अंतर्राष्ट्रीय कैरियर 22 टेस्ट, 36 वनडे और 10 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच शामिल हैं, जिनमें उन्होंने क्रमशः 76 22 टेस्ट में विकेट लिए और 36 वनडे में 64 विकेट लिए, 10 T20 में 16 विकेट लिए। अमित शर्मा ने कैरियर में 152 प्रथम श्रेणी मैचों में 535 152 लिस्ट ए मुकाबले में 252 और 259 T20 मैचों में 285 विकेट लिए और क्रमशः 4176 और 910 और 808 रन बनाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोक्यो विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 में भारतीय दल का नेतृत्व कौन करेंगे? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हरियाणा के नीरज चोपड़ा टोक्यो विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 में भारतीय दल का नेतृत्व करने जा रहे हैं। स्टार भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा के नेतृत्व में भारत ने टोक्यो में 13 से 21 सितंबर होने वाली विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप के लिए 19 सदस्यीय टीम की घोषणा की गई। इस बार भारत से 4 पुरुष भाला फेंक खिलाड़ी भाग लेंगे। टीम में सचिन यादव, यशवीर सिंह और रोहित यादव भी शामिल हैं। पिछले संस्करण में भारत ने 28 एथलीट भेजे थे। दोस्तों, प्रश्नों का चयन और पीसी सर की मेहनत पसंद आई है? आप इस वीडियो को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।